सदैव जय भीम। मैं सागर ननीर और आप देख रहे हैं प्रबुद्ध भारत टीवी। इस वक्त मैं आउटडोर एक शूट कर रहा हूँ, खास रिपोर्ट कर रहा हूँ जो कि आज संसद से जुड़ी हुई है। बता दूं कि आज बजट पेश हुआ है, केंद्र सरकार ने बजट पेश किया है। लेकिन इस बजट को देखने के बाद मुझे ये पता चला है कि ये ज़्यादातर धन्ना सेठों को फ़ायदा दिलाने के लिए ही केंद्र सरकार ने इस बजट को लाया है। बता दूं कि मेहनतकश लोग, गरीब, मजलूम, दलितों पर जो अन्याय अत्याचार हो रहे हैं और उनके हिसाब से जो बजट होना चाहिए वो बजट दिखाई नहीं दे रहा है। सबसे पहले आपको बता दूं कि इस बजट को देखते हुए बसपा सुप्रीमो ने 3 ट्वीट किए हैं और इस बजट की पूरी पोल खोल कर रख दी है। बता दूं कि इस देश में जितने भी दलित गरीब व जो मजलूम लोग हैं, इनके हितों के जो कानून बनाने चाहिए, उसके हिसाब से जो काम होना चाहिए वो होता हुआ नहीं दिखता है। देश को स्वतंत्रता मिले बहुत सारे साल हो चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके आज भी गांव देहातों में जो दलित वर्ग से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं या फिर जो दबे कुचले लोग हैं, इनकी जो अगर हम परिस्थिति देखें तो ये कुछ खासी अच्छी दिखाई नहीं देती है। ऐसे में हर साल जो बजट पेश होता है उसमें ज़्यादातर ध्यान धन्ना सेठों व उद्योगपतियों का ही रखा जाता है। ऐसे में आपको बता दूं कि आज का जो बिल पेश हुआ है, जो आज का बजट पेश हुआ है, उस पर बसपा सुप्रीमो ने 3 ट्वीट किए हैं और केंद्र सरकार की पूरी पोल खोल कर रख दी है। बता दूं कि बसपा सुप्रीमो ने अपने पहले ट्वीट में कहा कि संसद में आज पेश केंद्रीय बजट अपने पुराने ढर्रे पर कुछ मुट्ठी भर अमीर व धन्ना सेठों को छोड़कर देश के गरीबों, बेरोजगारों, किसानों, महिलाओं, मेहनतकशों, वंचितों व उपेक्षित बहुजनों के त्रस्त जीवन से मुक्ति हेतु अच्छे दिन की उम्मीदों वाला कम, बल्कि उन्हें मायूस करने वाला ज़्यादा है। यानी बहन जी ने साफ तौर पर कहा है कि ये जो बिल पेश हुआ है ये मेहनतकश लोगों, दलितों, वंचितों के हित का नहीं, उनको निराश करने वाला है। और ज़्यादातर ये बिल जो है ये धन्ना सेठों और उद्योगपतियों को कैसे लाभ पहुँचाया जाए इसके लिए ही बनाया गया है, और जो कि एक मुट्ठी भर अमीर लोगों के लिए ही बनाया गया है। इस बजट में वंचित वर्गों का कुछ भी ध्यान नहीं रखा गया है। साफ तौर पर बसपा सुप्रीमो ने संसद में आज हुए पेश बजट पर एक तरीके से उसकी पोल खोल दी है और केंद्र सरकार को सोचने पर मजबूर किया है। इसी के साथ उन्होंने कहा है कि देश में छाई जबरदस्त गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, पिछड़ापन तथा यहाँ के 125 करोड़ से अधिक कमजोर तबकों के उत्थान व उनके लिए जरूरी बुनियादी सुविधाओं के प्रति इस नई सरकार में भी उपेक्षित सुधारवादी नीति व नियत का अभाव। बजट में ऐसे प्रावधानों से क्या लोगों का जीवन खुश व खुशहाल हो पाएगा? यानी बहन जी ने एक बड़ा सवाल खड़ा किया है कि इस बजट से क्या जो मेहनतकश वर्ग के लोग हैं, जो दिहाड़ी पर मजदूरी करते हैं, दिन का कमाते हैं, रात को खाते हैं, क्या ऐसे लोगों का इस बजट से कुछ लाभ हो पाएगा? ये बड़ा सवाल जो है बहन जी ने खड़ा किया है। अब इस पर केंद्र सरकार क्या एक्शन लेगी ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल ये बजट जो है ये तो पेश हो चुका है, इसको संसद में रखा गया है, लेकिन 125 करोड़ आबादी वाला जो देश है, इसमें महंगाई, पिछड़ापन, गरीबी, इन जैसे तमाम मुद्दे हैं जो अब तक इस पर कोई भी सरकार ने, केंद्र की कहो या फिर अलग अलग राज्यों की सरकारें कहो, इन्होंने अब तक भी कोई बड़ी एक्शन लेती हुई गवर्नमेंट दिखाई नहीं दे रही है, फिर चाहे वो केंद्र की सत्ता हो या फिर अलग अलग राज्यों की। इसी के साथ उन्होंने कहा कि देश का विकास व लोगों का उत्थान आंकड़ों के भूल भुलैया वाला न हो, बल्कि लोगों को त्रस्त जीवन से मुक्ति के लिए रोजगार के अवसर, जेब में खर्च के लिए पैसे, आमदनी जैसी बुनियादी तरक्की सभी को मिलकर महसूस भी हो। रेलवे का विकास भी अति जरूरी है। सरकार बीएसपी सरकार की तरह हर हाथ को काम जरूर दे। यानी बहन जी ने साफ तौर पर कहा है कि इस देश में इस बजट का अगर सही मायने में अच्छा रिजल्ट आ पाता तो वो हर हाथ को काम देने से ही आ सकता था, लेकिन ये जो बजट पेश हुआ है ये भूल भुलैया से कोई कम नहीं है। यानी बहन जी ने इसको साफ तौर पर ये आंकड़ों का भूल भुलैया है और केवल लोक लुभावन वायदे करके देश को गुमराह करने की ये कोशिश केंद्र सरकार की ओर से की जा रही है। इसी के साथ आपको बता दूं कि महाराष्ट्र में भी आने वाले इन दिनों में विधानसभा के चुनाव है और इन विधानसभा चुनावों में इसको लुभाने के लिए महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने एक योजना चलाई है जिसे लाड़की बहन योजना भी कहा गया है और उसके लिए आवेदन भरना शुरू हो चुका है। लेकिन बता दूं कि 1500 रुपए का लॉलीपॉप देकर
लोगों को ठगे जाने की कोशिश महाराष्ट्र की गवर्नमेंट की ओर से की जा रही है। ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिस पर गवर्नमेंट यानी राज्य सरकार की गवर्नमेंट हो या फिर स्टेट की, इन सभी को मतलब लॉलीपॉप देने का काम ये केंद्र की और राज्य की सरकारें काम कर रही है। ऐसे में आज का पेश हुआ बजट ये भी कोई अच्छा नहीं है। केवल और केवल कुछ चुनिंदा लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए ही ये बजट पेश किया गया है। एक तरीके से सबसे पहले सबसे सटीक पूरी की पूरी पोल बसपा सुप्रीमो ने इस बजट की खोल के रख दी है। अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में महाराष्ट्र के साथ साथ अलग अलग राज्यों में केंद्र की सरकार और भी इस बजट में क्या नया बदलाव करेगी, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस बजट से धन्ना सेठों को ही फायदा होता हुआ दिख रहा है। जो मजलूम है, जो गरीब है, जो दलित है, जो वंचित समाज है, इसका फायदा होता हुआ इस बजट में नहीं दिख रहा है। फिलहाल इस बजट को लेकर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहे प्रबुद्ध भारत टीवी के साथ।